आपको पता है मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं? क्योंकि जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो डर के मारे जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि कहीं ये उड़ ना जाए, लेकिन लॉसेस के वक्त बैठे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट शायद उनके फेवर में आ जाए और उनका लॉस रिकवर कर ले। ये नंबर 1 रीजन है जिस वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। देखो, लॉसेस एक तरीके की ना फीस है जो आप मार्केट को देते हो सीखने के लिए। मेक श्योर कि आप इस फीस को इतना बड़ा मत होने दो कि ये आपको मार्केट से पैसे ही ना बनाने दे और आपकी कैपिटल को खत्म कर दे। तो अगर आपके पास पेन पेपर है ना तो उसको लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सीधी टू द पॉइंट। हेलो और नमस्ते। इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछली जो स्टॉक को इतना प्यार दिया कि वो वन ऑफ द मोस्ट वॉच फाइनेंस वीडियोस बन गई। थैंक यू वेरी मच। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं और 2017 से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको ऐसा सिखाऊं कि आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर कर पाऊं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सपनों की दुनिया है। ये एक खुला आसमान है जहां जिसका जैसा मन करे वो वैसे ट्रेड कर सकता है। अब इस चक्कर में बहुत से लोग आसमान छूने की कोशिश करते हैं लेकिन जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन एक कहावत है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। ट्रेडिंग में 10 में से सिर्फ एक इंसान प्रॉफिटेबल हो पाता है, लेकिन एक तो होता है ना। अगर आपको वो एक इंसान बनना है तो अपनी सोच को बदलना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी नहीं कर रहे। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। ये वो 5 बातें हैं जिनका लोग ख्याल नहीं रखते और मार्केट में लॉसेस लेते हैं। तो अगर आपके पास पेन पेपर है ना तो उसको लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सीधी टू द पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट से कितनी रिटर्न निकल सकती है। आपको पता है निफ्टी की एवरेज 10 सालों की रिटर्न क्या रही है? 13%। गोल्ड की 11%। रियल एस्टेट की एवरेज 10 से 12%। और तो और वॉरेन बुफे की एवरेज एनुअल रिटर्न्स हैं 20%। लेकिन आपको पता है जब मार्केट में एक नया ट्रेडर आता है तो वो कहता है मुझे हर साल अपना पैसा दोगुना करना है। जब आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को बहुत बड़ा कर देते हो तो आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हो और इस रिस्क के चक्कर में आप बड़ा लॉस कर लेते हो। आपको पता है जितने अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो 25 से 30% रिटर्न में भी बहुत खुश रहते हैं। तो मेक श्योर आप लालच नहीं कर रहे हो और इस चक्कर में अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना बड़ा नहीं कर रहे हो जिससे आप लॉसेस कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल रिक्वायरमेंट, या कितने पैसे से ट्रेडिंग करी जाए। अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितनी कैपिटल के साथ एंट्री करें। तो देखो, इसके लिए ना आपको 2 चीजें जाननी जरूरी हैं। एक जो अभी हमने डिस्कस करी, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, और दूसरा आपका मंथली टारगेट क्या है। तो मान लेते हैं आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 25% हर साल की, तो ये करीबन 2% महीना हुआ। और आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 20,000 रुपए महीना कमाना है। तो अब हमें यह देखना है कि ये 20,000 कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल चाहिए। तो अगर अब आप 2% महीना बना रहे हो तो आपको कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपए। 10 लाख का 2% होता है 20,000 रुपए। और यही अगर आप कहते हो कि मेरा ट्रेडिंग में स्किल बहुत अच्छा है, अब मैं 4% महीना बना सकता हूं या सकती हूं, तो अब आपको कैपिटल चाहिए होगी 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख का 4% होता है 20,000 रुपए। तो दोस्तों, ये आपको खास ख्याल रखना है कि जितनी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है और जो भी आपका मंथली टारगेट है उस हिसाब से आपकी कैपिटल हो। ये नहीं है कि ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में आप छोटी कैपिटल पे ही ट्रेडिंग शुरू कर दो, क्योंकि होगा क्या, आप उस पे ज्यादा रिस्क लोगे और उस ज्यादा रिस्क के चक्कर में गलतियां करोगे और मार्केट को पैसे वापस करोगे। पॉइंट नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड, यानी जब पैसा बना तो कितना बना और गया तो कितना गया। आपको पता है मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं? क्योंकि जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो डर के मारे जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि कहीं ये उड़ ना जाए, लेकिन लॉसेस के वक्त बैठे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट शायद उनके फेवर में आ जाए और उनका लॉस रिकवर कर दे। ये नंबर 1 रीजन है जिस वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इसे अपना गोल्डन रूल बनाना होगा कि मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में रखना है। जब मैं लॉस लूं तो लॉस छोटा लूं और प्रॉफिट लूं तो प्रॉफिट बड़ा लूं। इसी से आप नेट प्रॉफिटेबल हो पाओगे ट्रेडिंग में। देखो, लॉसेस एक तरीके की ना फीस है जो आप मार्केट को देते हो सीखने के लिए। मेक श्योर कि आप इस फीस को इतना बड़ा मत होने दो कि ये आपको मार्केट से पैसे ही ना बनाने दें और आपकी कैपिटल को खत्म कर दे। हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो और अपने लॉस को कभी इतना बड़ा मत होने दो कि वो आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर दे। पर्सनली मैं मिनिमम 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूं। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मैं 10 रुपए का लगाता हूं और जब टारगेट लेता हूं
तो कम से कम 30 रुपए का लेता हूं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, इसका यह मतलब है कि जब आपने लॉसेज लिए, सपोज आपके बैक टू बैक 3 लॉसेज आए, तो आपके गए 30 रुपए। तो आपको सिर्फ एक ट्रेड चाहिए वो सारे लॉसेस को खत्म करने के लिए, और इसका अगला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल होता है तो आप नेट प्रॉफिट में आ जाते हो। तो इसको अपना गोल्डन रूल बना लो और खुद से कहो कि जब मैं प्रॉफिट लूंगा तो प्रॉफिट बड़ा लूंगा, और लॉस लूंगा तो लॉस छोटा लूंगा। जितना जल्दी लॉस को काटोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठे, लैपटॉप खोला, जो मन किया ट्रेड किया और लैपटॉप बंद कर दिया? आपको क्या लग रहा है इतनी आसानी से पैसे बन जाएंगे? मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसे नहीं देती है। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, और सीरियसली लेने के लिए आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, या जिसको मैं अगर आपको समझाऊं तो आपके पास अपनी ट्रेडिंग के लिए रूल्स होने चाहिए। आपको मार्केट में कब एंटर करना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कहां टारगेट लगाना है, यह सब आपको एडवांस में पता होना चाहिए। यह नहीं कि जब ट्रेड लिया तब मैं ये सब डिसाइड कर रहा हूं, नहीं, ऐसे पैसे नहीं बनने वाले हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए रूल्स डिसाइड करने हैं कि मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है, अब स्ट्रैटेजी क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मूविंग एवरेज हो सकती है, वो आरएसआई बेस्ड हो सकती है, वो ऑप्शन सेलिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं देगी, पैसा आपको डिसिप्लिन देगा। तो जो भी आपकी ये स्ट्रैटेजी है, इसके रूल्स को कहीं पे लिखो कि मेरे को एंट्री किस कंडीशन मीट होने पे लेनी है, और जब एंट्री मीट हो जाएगी तब मैं कितनी पोजीशन के साथ एंटर करूंगा, एंटर करते ही कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और फाइनली अपनी प्रॉफिट्स जो हैं उनको किस तरीके से बुक करूंगा। अपनी ट्रेडिंग का एक दायरा बना दो, और इस दायरे के बीच में रह कर ही आप ट्रेड करो। जब आप इस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आपको अपनी ट्रेडिंग में फर्क दिखने लग जाएगा। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स होना बहुत जरूरी है। मेक श्योर आप अपने इन रूल्स को कहीं पे लिख रहे हो, और हर ट्रेड लेने से पहले अपने रूल्स को रिविजिट कर रहे हो, और मेक श्योर कर रहे हो कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूं वो अपने दायरे के बीच में ले रहा हूं। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, रिड्यूस योर स्ट्रेस। ट्रेडिंग अपने आप में ना एक स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है। मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नीचे होती है, इतनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड काम हो, सो दैट हम सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएं। अब उल्टा हम लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको करनी है और नहीं करनी है, और इस वजह से आपका ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाला है। तो बात करते हैं पॉइंट 1 की, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स। आपने देखा ही होगा आजकल लोग बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। कोई कहता है मैंने दिन के 50,000 बनाए, कोई कहता है मैंने दिन के लाख रुपए बनाए, कोई कहता है मैंने दिन के 10 लाख रुपए बनाए। अब इनको देख के होता क्या है, आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, अगर ये पैसा बना रहे हैं तो मैं भी पैसा बना सकता हूं। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, 99% ऑफ द स्क्रीनशॉट्स आर फेक। ये लोग आपको झूठ बोल रहे हैं और एक गलत पिक्चर दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है। ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना आसान होता ट्रेडिंग में पैसा बनाना तो आज की डेट में हर कोई ट्रेडिंग कर रहा होता और हर कोई पैसा बना रहा होता। लेकिन आपने देखा ये सेबी क्या बोलता है, सेबी कहता है 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। तो मेरा आपको यह सजेशन रहेगा कि प्लीज इन ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत लो। होता क्या है, आप स्क्रीनशॉट्स देख के अपने लिए ना एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हो कि यार मुझे भी पैसे बनाने हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू करते हो और उतनी रिटर्न नहीं निकलती है, तो आप अपने आप को डाउट करने लगते हो। आपको लगता है कि यार मुझ में कुछ कमी है कि मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूं, और इसके तो पैसे इतनी आसानी से बन रहे हैं। तो जब ये प्रोफेशन ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल है, तो क्यों अपने आप को किसी और से कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करना है। तो प्लीज मेक श्योर आप इन ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हो, अपनी ट्रेडिंग को इससे अलग रख रहे हो, रिलैक्स रख रहे हो, और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, फिजिकल फिटनेस। आपने सुना तो बहुत होगा कि यार फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बट ट्रेडिंग ना आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा डे टू डे बेसिस पे देता है, और धीरे धीरे ये आपका ना बॉडी में भी विजिबल होने लगता है। कुछ लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, कुछ लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं, कुछ लोगों की स्किन से ग्लो खत्म होने लग जाता है। ये हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें होने लग जाती हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखो। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, डज नॉट मैटर कि आपको जिम ही जाना है या रनिंग ही करनी है, जो आपको पसंद है आप वो करो, बट गिव 30 मिनट्स ऑफ द डे टू योर सेल्फ। मेक श्योर कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो ट्रेडिंग है वो एक मेंटल गेम है,
और बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। अब दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का? मेडिटेशन। अब आप बोलोगे यार मेरे से मेडिटेशन नहीं होती है। कोई बात नहीं, नहीं होती है तो आजकल बहुत सी गाइडेड मेडिटेशन एप्स अवेलेबल हैं जहां पे आप सिर्फ अपने कानों में ईयरफोन्स लगाओ, शांति से बैठो और उसको अपना काम करने दो। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो दिन में 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ और कोशिश करो अपने दिमाग को शांत रखने की। आप ये 1 महीना करके देख लो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। और ट्रेडिंग क्या, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो मेक श्योर आप इन 3 बातों का खास ख्याल रख रहे हो। 1, कि आपको ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स देख के अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरा, अपनी फिजिकल फिटनेस का खास ख्याल रखना है। एंड तीसरा, दिन में 5 या 10 मिनट मेडिटेशन को जरूर देने हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 चीजें बताई जिनको मैं 5R भी बोलता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपनी जर्नी में इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया है। पहली, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन करीबन 25 से 30% है। जितनी भी मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं वो इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अराउंड करता हूं और उस हिसाब से रिस्क लेता हूं। मेरी कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि मुझे साल में पैसा डबल करना है या 3 गुना करना है। मैं ऐसे काम नहीं करता। तो मेक श्योर आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर रहे हो और अकॉर्डिंगली रिस्क ले रहे हो। पॉइंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। अब मुझे पता है कि मुझे महीने का टारगेट कितना करना है, तो अकॉर्डिंगली मैं अपनी कैपिटल को रखता हूं। ना मैं अपनी कैपिटल को बहुत कम रखता हूं, ना मैं अपनी कैपिटल को बहुत ज्यादा रखता हूं। मैंने एक बैलेंस क्रिएट करा हुआ है बेस्ड ऑन माय रिटर्न एक्सपेक्टेशन एंड माय मंथली और एनुअल टारगेट, एंड अकॉर्डिंगली आई ट्रेड ऑन अ डिसेंट साइजेबल अमाउंट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी हर स्ट्रैटेजी में मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। अब अपने रूल्स को मैं इस डिसिप्लिन से फॉलो करता हूं कि जब तक 1 का स्टॉप लॉस नहीं आएगा, यानी कि लेट्स से 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं आएगा, तब तक मैं पोजीशन से एग्जिट नहीं करूंगा। एंड अकॉर्डिंगली जब तक 3 का या 30 का टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं एग्जिट भी नहीं करूंगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे टारगेट के पास आके मार्केट वापस घूम जाए। एब्सोल्युटली नॉट। जो मेरा टारगेट डिसाइड हो गया और जो मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया वो फाइनल है, उसको मैं चेंज नहीं करने वाला। प्लस मैं अपने दिन का भी एक मैक्सिमम लॉस डिफाइन करके रखता हूं कि इतना लॉस जब हो जाएगा तो मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। तो मेक श्योर आप अपने रिस्क का खास ख्याल रख रहे हो। चौथा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अब मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो एक एक स्ट्रैटेजी का रूल डिफाइंड है। हर चीज पहले से डिफाइंड है कि इतनी पोजीशन डलने वाली है, इस टाइम पे डलने वाली है, इस कंडीशन मीट होने पे डलने वाली है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो हम ये सेशन मार्केट आवर्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरा काम पीछे ऑलरेडी चल रहा है, मार्केट्स ट्रेड हो रही हैं। मैंने अपनी एल्गोस क्रिएट करी हुई हैं जो कि ऑटोमेटिकली मार्केट्स को ट्रेड करती हैं और साथ ही मेरी टीम है। बट ये हो क्यों पा रहा है? ये हो इसीलिए पा रहा है कि हर चीज पहले से मुझे पता है कि ट्रेड डलना है तो कब डलना है, एग्जिट होना है तो कब होना है और कितने लॉट्स में ट्रेड करना है। तो मेक श्योर आप अपनी ट्रेडिंग का एक फ्रेमवर्क बना रहे हो और उसके बेसिस पे ही सब कुछ ट्रेड कर रहे हो। पांचवा पॉइंट, रिड्यूस योर स्ट्रेस। अब मुझे ट्रेडिंग करते इतने साल हो गए हैं और मैं अपने सब यंग दोस्तों को स्पेशली बोलता हूं कि यार अगर आपको इस गेम में लंबा बने रहना है तो अपना स्ट्रेस तो कम करने पड़ेगा, नहीं तो मार्केट आपको खा जाएगी। तो मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं, अपनी परफॉर्मेंस को किसी से कंपेयर नहीं करता। मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं देखता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और कितना कमा रहा है। मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और मेरा फोकस वहीं रहता है। दूसरा पॉइंट, फिजिकल फिटनेस। आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 30 मिनट्स अ डे वर्कआउट करूं। अब वर्कआउट जैसा कि मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, तो पर्सनली मुझे जिम जाना पसंद है या मुझे बॉक्सिंग करना पसंद है। तो मैं इंश्योर करता हूं कि यार दिन में एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकाल के अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखूं, क्योंकि फिट ट्रेडर तभी हिट ट्रेडर। पॉइंट नंबर 3, मेंटल फिटनेस, जिसके लिए मेडिटेशन एज पर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक रूटीन है जहां पे मैं कम से कम 10 मिनट जरूर मेडिटेट करता हूं। डज नॉट मैटर कि मैं रात को घर 11 बजे आ रहा हूं, 1 बजे आ रहा हूं या 3 बजे आ रहा हूं। 10 मिनट अगर मुझे बैठना है तो मुझे बैठना है, ये मेरे लिए डिसाइडेड है। तो प्लीज गाइज मेक श्योर कि आप भी इन चीजों का खास ख्याल रख रहे हो। 5R आप अपने आगे लिख के रख रहे हो और उनको डेली रिविजिट कर रहे हो। एंड आप ये चीजें करके देखो, आई एम श्योर आपको 110% ट्रेडिंग में अपनी डिफरेंस दिखेगा।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आपने मुझे अपना टाइम दिया। आई होप मैं इतनी सी भी इंप्रूवमेंट कर पाऊँ आपकी ट्रेडिंग में, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। एंड थैंक यू टू जो स्टॉक्स जिन्होंने एक इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मेरे जैसे आम लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आपको सिखा सकते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच।